ओम क्लीं वंदे दयानिधि श्री चरणारविंदम। आज आमे दत्तात्रेय द्वादश गुरु भ्रमर और मौमाछी ए उभयों ठारू से की शिक्षा लाभ करथिले ताहा आमे जानिबा। आमे भ्रमर ठारू यही शिक्षा लाभ करती जे कहार क्षति न करिबा ओ सबुथिरु सार संग्रह करिबा। भ्रमर निजर देह धारण निमित्त पद्म पुष्प परि पुष्पमानकर कौनसी क्षति न करी सेथुरु आवश्यक खाद्य से संग्रह करे। सेहीपरि सन्यासी भ्रमर संसारी पद्म पुष्पर कौनसी क्षति न करी तांकठारु केवल देह धारण निमित्त जेतिकी दरकार सेतिकी भिक्षान ग्रहण करी जीवन निर्वाह करे। आउ मध्य परिवारर संतान संतति सन्यासी सदृश अटंती। सेमाने गृहस्थ जीवन यापन न करिबा पर्यंत किंबा रोजगारक्षम न होबा पर्यंत पितामाता ठारू भिक्षान ग्रहण करी जीवन धारण करती। अतएव पितामातांकर कौनसी क्षति न करी सेमानक मनरे आघात न देई सेमानकु सर्वदा संतुष्ट रखिबा उचित। पुनश्च भ्रमर पद्म पुष्पादिरु सार पदार्थ संग्रह करी तार असार वस्तु को परित्याग करे। दक्ष व्यक्ति भ्रमर सदृश क्षुद्र बा बृहत शास्त्र अध्ययन करी सेथिरु तत्वज्ञान रूपक सार अंश संग्रह करे और तार गाल्पिक उपाख्यान रूपक असार अंश को परित्याग करे। सूर्य उदय हेले पद्म फूल फुटे और अस्त हेले ताहा मुद्रित हो जाए। भ्रमर सेही फूलर गंधरे आकर्षित होई ता निकट को जाए ओ मधु शोषण मध्य करे। से उत्तम गंध लोभरे फूलर केशर प्रति एभली आसक्त हुए जहा फलरे तार समस्त दिन बीती जाए अथच ताकू जना पड़े नाही किंबा से फूल छाड़ी उड़ी जाई पारे नाही। सूर्य अस्त हुए ओ ता मध्यरे आबद्ध होई मृत्युवरण करे। भ्रमर काठ को काटी छिद्र करि पारे हेले पद्मदल को छिद्र करी बाहर को बाहरी आसी पारे नाही। तार कारण से पद्म फूल को एते भल पाए जे तार कोमल दल को काटिले पद्म को कष्ट हेब मन करे। फलरे से निजे जीवन त्याग करे मध्य किंतु ता दल को से काटे नाही। एहीपरि देह पद्मरु मन भ्रमर संपर्क छिन्न करी मुक्तिधाम निलय को जाइपारे नाही। ताहार एक उदाहरण मु मोर कलिकिशोर नामक पुस्तक रे एहीपरि वर्णना करिछि। कोन कुसुम बंधु पद्म कोशे केशर मध्य जाइबो से करु करु से सुधा पान क्रमश बीती जाए दीन कमल दले होई मुद केशर मध्य सट पद दुखे बिताए काल रात्रि कालास्थ जीवनर गति कमल कले बरे तथा केवल जीवन अଯଥା केशर इंद्रिय गहणे क्रीड़ा करई अनुक्षणे करे विषय सुधा पान कुमति भ्रमर शोषण कपाल दलरे बंधन कृपालु कर विमोचन। हे प्रभु मो मनरूपक गोटे भंवर ए इंद्रिय मानक गहणरे रही मुद्दी हो जाइछि। जदि देह को एक पद्म पुष्प सहित तुलना करा जाए ए चक्षु मुख नासा कर्ण जिह्वा चर्म इत्यादि ज्ञान इंद्रिय मान एगुड़िक हूँ तार दल सदृश। से दल मध्य
ମନୋରୂପକ ଭ୍ରମର ଛନ୍ଦି ହୋଇ ସର୍ବଦା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ ଡାକୁଛି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମୋର କାମନା। ଏହା ହେଲା ଭ୍ରମର ଠାରୁ ଆମେ ଲାଭ କରିଥିବା ଶିକ୍ଷା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ ଯେ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ମହୁମାଛି ଠାରୁ କି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ମହୁମାଛି ଠାରୁ ସଞ୍ଚୟହୀନତା ଶିକ୍ଷା ମିଳେ। ମହୁମାଛି ପୁଷ୍ପାଦିରୁ ମଧୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାତ୍ରି ଓ ପରଦିନ ଲାଗି ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖେ। କିଏ ବା ଜାଣେ ତା ପରଦିନକୁ ରହିବ କି ନାହିଁ। ତାହାଠାରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ମିଳେ ଯେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ସଂଗ୍ରହ କରେ ସେ ତାକୁ ସେହି ଦିନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ରାତ୍ରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଦିବସକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଅନୁଚିତ। ସେ ତାର ହସ୍ତର ଅଞ୍ଜଳି କିମ୍ବା ଉଦର ପୂରଣ ଲାଗି ଯେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ସଂଗ୍ରହ କରେ। ମହୁମାଛିର ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶବର ତଥା ଭାଲୁ ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟ ପଶୁପକ୍ଷୀ ବଳପୂର୍ବକ ହରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିକ୍ଷୁକ ରାତ୍ରି ଓ ପରଦିନକୁ ଭିକ୍ଷାନ୍ନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଲେ ସେ ତାର ଖଣ୍ଟର ଶିକାର ହୁଏ। ସେ ଚୋର ଖଣ୍ଟର ଶିକାର ହୁଏ। ମହୁମାଛି ସଦୃଶ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମହୁଠାରୁ ଏ ସଞ୍ଚୟହୀନତା ଶିକ୍ଷା କଲେ। ଆମେ ଆଜି ଯାହା ସଞ୍ଚୟ କରିବା, ଆଜି ଯାହା ରୋଜଗାର କରିବା, ତାହା ଆଜି ହିଁ ଆମେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବା, ପରଦିନ ଲାଗି ରଖିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ପରଦିନ ଲାଗି ରଖନ୍ତି ତାହା ଯେ ପରଦିନକୁ ରହିବ ତାର କିଛି ଇୟତା ନାହିଁ। ଏହି କଥାଟା ଆମେ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ। ଆଜି ଆମେ ଭ୍ରମର ଓ ମହୁମାଛି ଠାରୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ତ୍ରୟୋଦଶ ଗୁରୁର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ରହୁଛି। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ଦୟାନିଧି ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ। ଓମ୍ କ୍ଳିଂ ବନ୍ଦେ ଦୟାନିଧି ଶ୍ରୀ ଚରଣାରବିନ୍ଦ।